बिहार के नवादा में मद्य निषेध विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। अवैध रूप से बनाए जा रहे शराब के धंधे का पर्दाफाश। भट्टी और शराब बनाने के सामान को किया गया नष्ट। यूपी के गोंडा में दर्दनाक हादसा। बेकाबू कार नहर में गिरी, 11 लोगों की मौत हो गई है। सीएम योगी ने मृतक के परिजनों को 5 लाख सहायता राशि दिए जाने के निर्देश दिए। दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में धंसी सड़क, करीब 8 फीट गहरा गड्ढा हुआ, सड़क पर फंसा ट्रक। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में लैंडस्लाइड हुआ, पुल के पास दर का पहाड़ भरभराकर सड़क पर गिरा मलबा, रास्ता बंद हो गया। यूपी के बलिया में बारिश का कहर लगातार जारी, बारिश से ढहा मकान, देखते ही देखते चंद सेकंड में नदी में समा गया पूरा घर। प्रशासन ने पहले ही खाली करा लिया था ये मकान। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, सड़कों पर चल रही है नाव, घर छोड़ने को यहां के लोग मजबूर। यूपी के मिर्जापुर में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, दूसरी जगह पलायन करने को लोग मजबूर हैं। यूपी के गाजीपुर में लगातार हो रही बरसात बनी मुसीबत, पुल पर पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ वाले इलाकों का हवाई निरीक्षण किया, बाढ़ राहत केंद्रों का दौरा भी किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में तेज बहाव में फंसी गाड़ी, कुछ दिन पहले बादल फटने की वजह से टूट गया था पुल, जिसके चलते बहाव वाले रास्ते से जा रही थी गाड़ियां। पंजाब के होशियारपुर में पानी के तेज बहाव में बह गई बाइक, लोगों की मदद से बाइक सवार को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तेज बहाव में बह गई बुजुर्ग महिला, पुलिसकर्मियों ने नदी में छलांग लगाई, बुजुर्ग का रेस्क्यू किया गया। राजस्थान के सिरोही में कोदरा डैम ओवरफ्लो हो गया, आसपास के इलाकों में जारी किया गया है अलर्ट। यूपी के वाराणसी में कई इलाके पानी में डूब चुके हैं, नाव के जरिए लोग कर रहे हैं आवाजाही। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार, ड्रोन से ली गई तस्वीरें देखकर सहमे इलाके के लोग। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क का एक हिस्सा धंसा, आवाजाही पूरी तरीके से बंद है, मशीनों के जरिए रास्ता खोलने का काम लगातार जारी। यूपी के हापुड़ में हाईवे पर बाइक राइडर्स का खतरनाक स्टंट, रील के लिए जान जोखिम में डालते हुए बाइक सवार दिखाई दिए। स्टंट के दौरान गिरते गिरते बाल बाल बचा एक बाइक सवार। झांसी में डैम की दीवार पर युवक का खतरनाक स्टंट, रील बनाने के लिए जान को जोखिम में डाला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के भागलपुर और सुल्तानगंज में बढ़ा गंगा का जलस्तर, कटाव को रोकने के लिए किए जा रहे हैं इंतजाम। सावन में जल लेने पहुंच रहे कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की टीम अलर्ट पर। हरियाणा के अंबाला में लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव की दिक्कत, ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। राजस्थान के सिरोही में ट्रक ने बस को पीछे से मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 2 महिला समेत 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कैबिन में फंसे ट्रक चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में एक के बाद एक हुए 5 हेलीकॉप्टर्स, हादसे के बाद उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी सख्त है। आरएन एविएशन के बाद हेरिटेज एविएशन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। पुणे रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, रेलवे पुलिसकर्मी ने बचाई एक यात्री की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था यात्री। बिहार के रोहतास में मारुति कार के शोरूम में लाखों रुपए कैश ले उड़े चोर, चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। मुंबई के बोरीवली टिकट चेकिंग ऑफिस में 3 यात्रियों का हंगामा, दफ्तर में तोड़फोड़ की। रेलवे प्रशासन के मुताबिक प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 3 यात्रियों के पास थे सेकंड क्लास टिकट, एक यात्री बेटिकट था, जांच करने पर हंगामा किया। भुवनेश्वर के एक होटल में महिला कर्मचारी ने तोड़फोड़ की, नौकरी से इस्तीफा मांगे जाने पर फूटा महिला का गुस्सा, होटल के अंदर हंगामा मचाया। यूपी के मेरठ में मामूली विवाद पर सफाई कर्मचारियों में आपसी मारपीट, जमकर चले लात घूंसे और पत्थर।
यूपी के रायबरेली में शातिर चोर के हाथ की सफाई, दुकानदार के दूसरे ग्राहक के साथ बिजी रहने के दौरान मोबाइल किया चोरी। कानपुर के नौबस्ता थाने में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। महिला के प्लॉट पर पुलिस द्वारा जबरन कब्जा कराए जाने का आरोप है। मौलाना छांगुर को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है, अधिकारियों की मदद से सरकारी जमीन पर कब्जे का नेटवर्क चला रहा था छांगुर गिरोह। जांच एजेंसियों को मिले पुख्ता सबूत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। गडकरी के नागपुर में वर्धा रोड वाले घर को उड़ाने की धमकी मिली। धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। मालेगांव केस में फैसला आने के बाद जश्न का दौर अभी थमा नहीं है। अदालत से बरी होने के बाद पहली बार पुणे पहुंचे कर्नल पुरोहित का जोरदार स्वागत किया गया। लोगों का अभिनंदन करते हुए कर्नल पुरोहित ने कहा, पूरा समाज मेरा परिवार। मालेगांव केस में बरी साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान। का भगवा आतंकवाद कहने वाले का मुंह काला हुआ। हरा होता है आतंकवाद का धर्म और रंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में दोनों के बीच मुलाकात हुई। बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। 6 बार के विधायक और मंत्री रह चुके अशोक राम ने थामा जेडीयू का दामन। बेटे को भी जेडीयू में शामिल करवाया।